गांव के एक छोटे से घर में रामलाल अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था और माँ ने ही मेहनत मजदूरी करके उसे बड़ा किया था। लेकिन जब से रामलाल की शादी हुई थी, वह अपनी पत्नी के कहने में रहने लगा था और धीरे धीरे अपनी माँ से दूर हो गया था। रामलाल की पत्नी सरला को सास का घर में रहना पसंद नहीं था। वह अक्सर रामलाल से कहती, तुम्हारी माँ अब बूढ़ी हो गई है, हर समय बीमार रहती है, हमें अपना जीवन जीना है, हम कब तक इनका बोझ उठाएंगे। शुरुआत में रामलाल को यह बात बुरी लगती, लेकिन धीरे धीरे वह भी माँ से कतराने लगा। अब वह माँ से पहले की तरह बातें नहीं करता था, ना ही उनके पास बैठता था। माँ यह सब समझ रही थी, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। एक दिन सरला ने रामलाल से साफ साफ कह दिया, या तो तुम्हारी माँ इस घर में रहेगी या मैं। रामलाल बहुत सोच में पड़ गया। वह अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता था और माँ को भी दुख नहीं देना चाहता था। जब यह बात माँ को पता चली तो उन्होंने खुद ही निर्णय ले लिया। उन्होंने रामलाल से कहा, बेटा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इस उम्र में मुझसे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं किसी वृद्ध आश्रम चली जाऊँगी, वहाँ मेरी देखभाल भी होगी और तुम भी सुखी रहोगे। रामलाल कुछ कह नहीं पाया। माँ ने अपना एक पुराना कपड़ों का थैला उठाया और दरवाजे की ओर चल पड़ी। रामलाल ने माँ को रोका भी नहीं। कुछ महीनों बाद रामलाल को अपनी माँ की बहुत याद आने लगी। वह अपनी माँ के बिना अधूरा महसूस करने लगा। उसे अपने बचपन के वे दिन याद आने लगे जब उसकी माँ उसे गोद में लेकर कहानियाँ सुनाती थी। भूख लगने पर खुद भूखी रहकर भी उसे खाना खिलाती थी। एक दिन उसे खबर मिली कि उसकी माँ वृद्धाश्रम में बहुत बीमार है। यह सुनते ही वह भागा भागा वृद्धाश्रम पहुँचा। वहाँ जाकर उसने देखा कि उसकी माँ बिस्तर पर पड़ी थी, कमज़ोर और थकी हुई। रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे तुम्हारी अहमियत तब समझ आई जब तुम मुझसे दूर चली गई। माँ ने हल्की मुस्कान के साथ बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, ममता में माफ़ी नहीं होती, बस प्यार होता है। रामलाल माँ को अपने घर वापस ले आया। अब वह हर दिन माँ की सेवा करता और कभी उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देता। माँ बाप भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार होते हैं। हमें उनकी कदर तब नहीं करनी चाहिए जब वे हमसे दूर चले जाएं, बल्कि तब जब वे हमारे साथ होते हैं। उनकी सेवा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है।